नमस्ते ब्यूटीफुल पावरफुल सोल। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो ने आपको चुना है, ना कि आपने इस वीडियो पर खुद से क्लिक किया है। पता है कैसे? क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि आप इस सीक्रेट को जानें कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको ही क्यों चुना। आखिर ब्रह्मांड की ये सर्वशक्ति ने आपको ही क्यों चुना। ऐसा क्या है आपके अंदर? तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, और ये वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो यहाँ जो मैं आपको बताऊँगी ना, वो अपना सीक्रेट बताऊँगी, अपना एक्सपीरियंस जोड़ूँगी, फिर आप उसको कोरिलेट करना, क्या आपके साथ भी यही चीज़ें हुई जो मेरे साथ हुई थी। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर आपको लेकर जाती हूँ जहाँ से मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई। देखिए, ये संकेत जो एक साइन में कहूँगी यूनिवर्स के, ये आपके साथ भी हुए होंगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जाने अनजाने में ही सही, उनकी वाइब्रेशन मैच कर जाती है, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है। उनकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री कुछ सेम तरीके से होती है, लेकिन परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं ना, तो मैं फिर से कहूँगी, भगवान जी ने आपको खुद चुना है इस वीडियो के लिए, ना कि आपने इस वीडियो को चुना है। बात है 5-6 साल पहले की, जब मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई। कैसे मेरी ज़िंदगी में आकर्षण के नियम ने मुझे चुना। सच्ची बताऊँ तो सबसे पहले ना, मैं द सीक्रेट बुक से नहीं जुड़ी थी। इससे पहले मैंने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चलना शुरू हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ भाई, आकर्षण का नियम ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है, एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो वो स्टेट जो था ना मेरा, वो पता है कौन सा वाला था? उस टाइम में बहुत ज़्यादा पेन वाली सिचुएशन से निकल रही थी। तो कहते हैं ना कि जब भगवान जी चारों तरफ से आपके दरवाजे बंद कर देते हैं, तो एक डिवाइन डोर ओपन ज़रूर होता है। रिमेंबर, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आज आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, तो आपकी ज़िंदगी का वो डिवाइन डोर ओपन होने वाला है। भगवान ब्रह्मांड आपको खुद चुनने वाला है, क्योंकि आप स्पेशल हो। ऐसा कभी आपने सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिर्फ आप ही को क्यों पता है? आपके फैमिली मेम्बर्स में और भी तो लोग हैं, उनको क्यों नहीं पता चला? आकर्षण का नियम आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाना, उनसे बात करना, उनको क्यों नहीं पता? ये मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ जहाँ पर जॉब करने, वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी को नहीं पता था। जब मैंने पहली बार अपना बुक निकाला और पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी आदत है बुक रीडिंग की, जहाँ भी मुझे वक्त मिलता है मैं बुक रीडिंग करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या पढ़ रहे हो आप, किस चीज़ की बुक है? तो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? मैंने कहा आपको नहीं पता? कि नहीं। फिर मैंने उनको बताया। तो देखिए, आप स्पेशल हो, आप पावरफुल हो, आप यूनिक हो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो, अगर आपको आकर्षण के नियम के बारे में ज्ञात है तो। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस मैं ऐड करती हूँ, वो रह गया पीछे। ये बात 5-6 साल पहले की है, जब मेरी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया। बहुत पेन वाली सिचुएशन में थी जो मैं निकल रही थी। उस टाइम मेरा ये डिवाइन डोर ओपन हुआ। अच्छा, वहाँ पर मुझे एक ड्रीम आया कि 2 बटरफ्लाइज़, येलो कलर की 2 बटरफ्लाइज़ मेरे सामने से निकल कर जा रही हैं। बहुत बड़ी है, जंबो वाली, बड़ी वाली बटरफ्लाइज़ जो होती है, ठीक है, वो वाली बटरफ्लाइज़ हैं। सपने में मैंने ऐसा देखा कि मैं अपनी छत पर गई हूँ, और जैसे ही मैंने अपनी छत पर गई हूँ वहाँ कपड़े डालने के लिए, डायरेक्टली सामने से 2 बड़ी बटरफ्लाइज़, एक बड़ी वाली, एक उससे छोटी वाली, दोनों मेरी तरफ उड़ती हुई आ रही हैं। मुझे सपने में बहुत खुशी महसूस हुई, मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा ये मेरे साथ रियल में हो रहा है। उसी दिन, जिस दिन मैं ये सपना देखा, उसी दिन जब मैं अपना छत पे गई, मतलब ऐसे ही नॉर्मली हम कपड़े डालने जाते हैं छत पे, तो मैं कपड़े डालने जब छत पर गई, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि यार सपना ऐसे सच भी होता है क्या? मेरे साथ होता है, और कई बार मेरे साथ हुआ है। शायद मेरी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मुझे जो चीज़ें होने वाली होती हैं वो ड्रीम्स में पता चल जाती हैं। होता है किसी किसी के साथ।
मैं क्या देखती हूँ, जैसे ही मैं छत पर गई हूँ, सामने से 2 बड़ी बटरफ्लाइज मेरी तरफ उड़ते हुए आई और मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, शॉक्ड रह गई। और मेरे को एकदम से वो सपना याद आ गया, यार मैंने तो ये सपने में देखा था। ओ माय गॉड, ये रियलिटी कैसे बन गया। वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन की, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की। वहाँ से मेरी ज़िंदगी में तब द सीक्रेट ने एंट्री करी। फिर धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू किया। तो ऐसे मेरे साथ ये सारी मैजिक होने स्टार्ट हो गए। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने चुना है तो विश्वास कीजिए कि आपकी ना एक बड़ा पर्पस है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि हम लोग, पता है क्या होता है, हम लोग जी रहे होते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमारा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है। लाइफ ऑफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अचीवमेंट पानी है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, या आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। ये तो ज़िंदगी के एक पड़ाव है। लेकिन सोल ऑफ पर्पस, सॉरी लाइफ ऑफ पर्पस में बोलिए, सोल ऑफ पर्पस क्या है आपका, किस लिए आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, आप ही को क्यों चुना गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, आप ही क्यों। कभी आपने सवाल किए हैं खुद से? मैंने किए हैं। जब मैंने इन सवालों को खुद से करना शुरू किया तो जवाब मुझे मिलते चले गए, कभी किसी बुक के ज़रिए, कभी किसी साइन के ज़रिए, कभी किसी ट्रिगर के ज़रिए। फिर मुझे एट द टाइम आज पता चल चुका है कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्यों चुना। मुझे इसीलिए चुना गया कि मैं अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों से आगे बढ़कर, उनसे निकल कर, अपने आप से प्रेम करके, खुद को हील करके आगे बढ़ूं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो भी मैंने नॉलेज गेन करी है, जैसी भी करी है, मेडिटेशन से करी है, जहाँ से भी मुझे ये ज्ञान मिला है, मैं इसको स्प्रेड करूं। मैं चाहती थी, पता है आपको, मेरा एक पर्पस बन चुका था। ये 5-6 साल पहले की बात है, जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। मेरा ये पर्पस बन चुका था कि मुझे कुछ तो करना है। मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बड़ा वाला, ठीक है, मेरा ड्रीम था कि मैं यूट्यूब चैनल हो मेरा, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन मेरा इससे बड़ा भी ड्रीम था, पता है क्या, वो अभी भी है मेरा, कि मुझे हेल्प करनी है। अब वो कैसे भी हो सकती है हेल्प, मुझे अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में कि देखो आप अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, देखो आप अपने लिए कितनी ज़रूरी हो। इस दुनिया में आप आए हो, आपको ये बॉडी मिली है, आप ये बॉडी नहीं हो। आपके अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, एक्चुअल में भी वो आप हो, वो आप हो। आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, कितने प्रीशियस हो खुद के लिए। मुझे ये अवेयरनेस दूसरों तक लेकर जानी थी। मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया और आज मैं इस चीज़ को करते हुए इतनी खुशी फील होती है ना मुझे, कि सच में यार मैं ये कर पा रही हूँ। भगवान जी ने मुझे इसीलिए चुना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में इसीलिए आया। तो देखिए, अगर आप भी मेरी तरह इस जर्नी से निकल कर आ चुके हैं, किसी भी जर्नी से निकल कर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो विश्वास कीजिए यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर है, उस परम पिता परमात्मा की नज़र आपके ऊपर है। आप बहुत अलग हैं, आप बहुत पावरफुल सोल हैं। आप अपने आप को सिर्फ ये बॉडी, ये आँख, ये नाक, ये कान, ये मत समझिए। आप एक आत्मा है, एक पावरफुल सोल है, आप प्रीशियस हैं। आपके जो अंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आप खुद सोचिए, जो आपके पास नॉलेज है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको चुना आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको एक ऐसी चाबी दे दी, भाई आप अपने थॉट्स को चेंज करके कुछ भी कर सकते हो। क्या वो दूसरों के पास है? हमारे मम्मी पापा, जो हमारे जो थोड़े पुराने लोग हैं, उनको इस नॉलेज के बारे में नहीं पता। आज की हम जनरेशन है, हमको इसके बारे में पता है। तो क्यों ना इसको हम एक अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ाएं, अच्छे कर्मा क्रिएट करें, दूसरों की भी मदद करें, अपनी भी हेल्प करें, अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन करें, यहाँ तक कि दूसरों की भी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उनकी हेल्प करें। तो ये मेरा मोटिव था और सच में ये मेरा मोटिव ना कंप्लीट हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी इस जर्नी में भागीदारी दी मुझे। मतलब कहते हैं ना कि जब
आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं तो बुरी चीज़ें जाने वाली भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जब कलयुग का एंड होगा ना, कलयुग जब ख़त्म होगा तब सतयुग आने वाला होगा, क्योंकि ये पूरा चक्रा है, एक घड़ी की तरह चलता है। चक्रा जैसे घड़ी चलती है ना, 12 बजते हैं, फिर दोबारा से क्या होता है, फिर से 12 बजते हैं। ऐसे ही क्या होता है, दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है। एग्जैक्टली अगर आपकी ज़िंदगी में आज रात रूपी कोई नेगेटिविटी है ना, उसको परमानेंट मत समझिए। आपके पास वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान जी ने आपको इसलिए चुना है। भगवान जी ने आपको बहुत ज़्यादा एक बड़े पर्पस के लिए चुना है। अपना पर्पस देखिए, सोल ऑफ पर्पस क्या है। ये चीज़ें तो लाइफ में आज चली जाएंगी आपके साथ। डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहीं चली जाएंगी बॉडी के साथ। लेकिन एक्चुअल में जो सोल के साथ जाने वाला है वो क्या है, वो आपकी गुड कर्मास हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो आपकी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों तक लेकर जा रहे हो। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको किस लिए चुना। मुझे पता चल गया मुझे किस लिए चुना। एक्चुअल में ये वीडियो सुनते हुए आपको भी पता चल चुका होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको इसीलिए चुना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस पावरफुल सोल हैं। ब्रह्मांड की नज़र आपके ऊपर है। विश्वास कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे मत समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, आपके लिए काम नहीं कर रहा है। ये आपके लिए काम कर रहा है, काम कर रहा था, काम कर रहा है और हमेशा काम करता रहेगा। बस हमको सही तरीका पता होना चाहिए, हमें इसके साथ कैसे चलना है, हमें अपने साथ कैसे चलना है। तो ये था आज का वीडियो और ये सच में बहुत ज़्यादा, मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये मेरे को इंट्यूशन में आया क्यों ना मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँ और क्या पता इसको समझकर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। तो अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।